हेलो फ्रेंड्स, सौरभ मुखर्जी की बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग से आज हम जानेंगे कैसे हम अपने पारंपरिक माध्यम जैसे रियल एस्टेट और गोल्ड से हटकर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बॉन्ड्स, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और उनके इन्वेस्टमेंट्स सुनी सुनाई बातों या पॉपुलर ट्रेंड के हिसाब से होता है। बिना किसी तय ऑब्जेक्टिव के किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। 2017 में आई आरबीआई की रिपोर्ट में ये सामने आया कि इंडियंस अपनी बचत के टोटल पैसों का 77% रियल एस्टेट में लगाते हैं और केवल 5% ही फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में लगाया जाता है। इंडियंस का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्सेशन शुरू हुआ था 1995 से। 1990 में लिबरलाइजेशन की वजह से कई लोगों ने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाया, लेकिन 1992 में हुए स्टॉक मार्केट स्कैम के बाद मार्केट में रेगुलेशन कड़ा कर दिया गया और शेयर्स जो कि फिजिकल सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलते थे उन्हें डीमटेरियलाइज कर दिया गया, यानी कि डीमैट अकाउंट से ही शेयर्स को खरीदा जा सकता था। और साथ ही मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को ट्रांसपेरेंट बना दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1995 से इंडिया का सारा ब्लैक मनी रियल एस्टेट और गोल्ड में लगाया जाने लगा। रियल एस्टेट का बूम 2013 तक चला। उसके बाद से मंदी शुरू हो गई और कई लोगों का पैसा या तो फंस गया या तो डूब गया। 2013 के बाद रियल एस्टेट में मंदी आने का कारण था 2014 में बीजेपी की सरकार द्वारा लगाए गए बहुत सारे कदम, जैसे डीमोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट एक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर और जीएसटी बिल। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कई सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और ब्लैक मनी से डील करना पड़ता है। वहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ही मिनिमम चार्ज होता है और इसे आप कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। अगले आने वाले 10 सालों में पैसा बनाने का सही तरीका है फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। डिसाइड ऑब्जेक्टिव। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का आपके उद्देश्य के 3 पहलू होते हैं: सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और एम्बिशन। सिक्योरिटी यानी कि सबसे पहले आपका फ्यूचर सिक्योर हो और फ्यूचर में आने वाले खर्चों के लिए आप तैयार रहें। स्टेबिलिटी यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समय के साथ इंप्रूव करे। वहीं एम्बिशन का मतलब है आपके कोई फ्यूचर के सपने, बकेट लिस्ट या आपका अमीर बनने की चाहत। इन सब के लिए आपको फ्यूचर में कितना पैसा लगेगा आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना होगा और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना होगा। ऑथर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं। आइए समझते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। पहले ज़माने में अमेरिकन्स अपना पैसा कॉफ़ी कैंस में जमा करते थे और उसके भर जाने पर ही उसे खोलते थे, ठीक इंडिया में गुल्लक की तरह। वैसे ही ऑथर कहते हैं कि कुछ शेयर्स खरीद के 10 सालों तक भूल जाने चाहिए, वो आपको 10 साल बाद वेल्थी बना सकते हैं। इन शेयर्स को चुनने के लिए ऑथर ने 3 क्राइटेरिया बताए हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। पहला क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका सिंपल अर्थ यह है कि कंपनी जो कर्ज लेती है और मार्केट में शेयर बेच के जो पैसे जुटाती है उसके मुकाबले वो कितने पैसे कमाती है, यानी कि अर्निंग डिवाइडेड बाय डेब्ट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ऑथर के हिसाब से जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका ROCE 15% या उससे ऊपर होना चाहिए। थर्ड, कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ पिछले 10 सालों का हर साल 10% या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया होगा: पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। ROCE की जगह ROE यूज़ करना है। ROE यानी रेट ऑफ इक्विटी। ROE का सिंपल अर्थ है कि कंपनी जो शेयर मार्केट से पैसे उठाती है उसके मुकाबले वो कितना पैसा कमाती है। अर्निंग बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, इस केस में ROE आपका 15% से ऊपर होना चाहिए। और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए लोन ग्रोथ आपका 15% या उससे ऊपर होना चाहिए पिछले 10 सालों का। कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है और उनमें पैसा लगा के 10 सालों तक आपको भूल जाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सारा पैसा आपको कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में लगा देना है? नहीं, आपको अपना पैसा डिवाइड करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। पोर्टफोलियो क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद और कॉफ़ी कैन कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आती है आपकी पोर्टफोलियो की बारी। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और एज के हिसाब से होना चाहिए। यंग एज में आपका ज़्यादा % एलोकेशन इक्विटी यानी कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए और थोड़ा सा डेब्ट में। वहीं बड़ी एज यानी कि 50+ में इसका उल्टा। आपका पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार होना चाहिए: पहला, लार्ज कैप इंडेक्स फंड और ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दूसरा, कॉफ़ी कैन शेयर्स। तीसरा, डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड्स। और चौथा,
म्यूचुअल फंड्स जो कि डेप्ट फंड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। किसमें कितना प्रतिशत पैसा डालना है ये आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की सौरभ मुखर्जी की बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।